व्यास जी नारद के मुख से प्रभु कथा सुन पूछने लगे, हे मुनिवर, आप मुझसे बताएं, जब सारे महात्मा गण आपको उपदेश देकर चले गए तो आपने जीवन कैसे व्यतीत किया। महर्षि बोले, सब ज्ञानी लोग मुझे छोड़कर चले गए तो उनके जाने के पश्चात एक दिन मेरी माँ को गाय का दूध दुहाते समय काले सांप ने काट लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मैं दुखी होकर उत्तर दिया और जंगल को चला गया। मैंने जंगल में नदियों के तट पर प्रभु भक्ति आरंभ कर दी। प्रभु मेरी भक्ति से खुश होकर स्वयं मुझे दर्शन देने आए। मैंने केवल एक प्रकाश ही तो देखा था, इससे अधिक कुछ न देख सका। उसी समय आकाशवाणी हुई, देखो भक्त, अब तुम मेरे दर्शन कर चुके हो, इसीलिए जाकर संत जनों की सेवा करो। मेरे वरदान से तुम्हें पुराने सब व्यक्ति याद आ जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार से मेरा कल्याण हो गया। संतों की सेवा से मैं ज्ञानी बना और तीनों लोकों में भ्रमण करने लगा। तब मैं शांत हूँ। आप भी ऐसी ही उपाय करो जिससे आपको और पूरे संसार को शांति मिल सके। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनते ही मौनिक जी बोले, सूत जी, जब नारद जी व्यास जी से बात करके चले गए तो फिर उन्होंने क्या किया। मुनि श्रेष्ठ, नारद जी के जाने के पश्चात व्यास जी ने प्रभु की उपासना कर उनकी दी हुई शक्ति से सुख सागर की रचना की, जिसके पाठ से सब पाप कट जाते हैं। अब आपको पहले मैं परीक्षित की कथा सुनाता हूँ। जब दुर्योधन की टांग भीमसेन ने तोड़ दी तो उसका बदला लेने के लिए वीर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। उस समय द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अपने बेटे के हत्यारे को मरा हुआ अथवा दंड पाए हुए देख नहीं लेती, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। द्रौपदी की प्रतिज्ञा को देखकर वीर भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण जी एक ही रथ में बैठकर अश्वत्थामा को ढूंढने चले। अश्वत्थामा को खोज कर लाना उसके लिए कठिन नहीं था। जैसे ही वीर अर्जुन और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराया तो उनमें से भयंकर आग निकली और विनाश का पहला चिन्ह था। उसी समय व्यास जी और नारद जी ने उन दोनों को आकर समझाया कि इन अस्त्रों को वापस बुला लो, नहीं तो पृथ्वी पर भयंकर विनाश होगा। नारद जी के कहने से अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया, किंतु अश्वत्थामा ने उसे वापस ना बुला सके। हाँ, उन्होंने उसे अर्जुन पर न गिराकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ गिराने के आदेश दिए। तो उत्तरा उसी समय भागी भागी भगवान कृष्ण के पास आई और रोते हुई बोली, मेरी रक्षा करो प्रभु। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को काटकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इसी बीच धर्मपुत्र युधिष्ठिर का मन युद्ध के विनाश को देखकर भर चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अब मैं इस संसार से दूर जाकर इन पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर जी के वैराग्य लेने की बात सुन कृष्ण बहुत चिंतित हुए। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या उस राज्य के वारिस की थी। जिस वंश का सब कुछ नष्ट हो उसका क्या बनेगा। एक ही आशा थी, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, जिसके गर्भ की रक्षा स्वयं भगवान ने की थी। बस उसी गर्भ से जन्म लेने वाला बालक इस गद्दी पर विराजमान होगा। तब तक के लिए कृष्ण जी युधिष्ठिर जी की वैराग्य लेने से रोका। फिर भगवान ने उत्तरा के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे को शक्ति दी। उसके जन्म लेते ही पूरे पांडव वंश में खुशियां मनाई। सब ब्राह्मणों ने मिलकर
उस बालक का भाग्य बताते हुए कहा कि वह बहुत वीर पराक्रमी प्रभु भक्त होगा। महाशक्ति का यह स्वामी तो स्वयं प्रभु की शक्ति से इस संसार में आया है। यही